ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों को बात करना था प्लम्बिंग को लेकर। प्लम्बिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देखें हमारा आर्किटेक्चर जो मॉडल था, आर्किटेक्चर मॉडल में हमें कुछ कंपोनेंट्स प्लेस्ड करके दिखाए गए हैं। अब वो क्योंकि आर्किटेक्चर मॉडल के हैं तो उसके अंदर आपको उनको यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे उसकी लोकेशन को डिफाइन कर पा रहे हैं कि कहाँ आपको कंपोनेंट्स प्लेस करना है, प्लम्बिंग फिक्सचर्स आपको कहाँ कहाँ प्लेस करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में अपने डिसिप्लिन पर जाएंगे, प्लम्बिंग के अंदर आपको मिलेगा फ्लोर प्लान्स। फर्स्ट प्लम्बिंग के फ्लोर प्लान पर जाएं, यहाँ पर आपको WCs, यूरिनल्स, सिंक्स और एक चीज़ नहीं है फ्लोर ड्रेन, उसकी भी हमें ज़रूरत है, हमें फ्लोर ड्रेन भी वहाँ पर प्लेस करना होगा। प्लेस करने के लिए आपके पास तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो, अब जैसे मैं कहना चाहूँ कि यार मुझे यहाँ पर ये ग्राफिक्स नज़र आ रहा है फ्लोर का, मैं नहीं चाहता ये मुझे दिखाई दे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिख रहा है हमारे आर्किटेक्चर मॉडल के फ्लोर की वजह से। तो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा सकते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक, रेविड लिंक में आपका आर्किटेक्चर के अंदर इसको कस्टम करिए, मॉडल में इसको कस्टम करिए, यहाँ से ढूंढिए फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ में आइए, पैटर्न्स कहाँ हैं, पैटर्न्स पे जाइए, यहाँ से विजिबिलिटी डिसेबल कर दीजिए। जैसे ही आप डिसेबिलिटी डिसेबल करेंगे यहाँ से गायब हो जाएगा ना। अब बात आती है कि हमारे पास ये एक पैनल है, अब ये मेंस वॉशरूम है, ये वुमेंस वॉशरूम है, यहाँ यूरिनल्स ऑब्वियसली नहीं है, तो बेटर है इसको बना लें, बाकी तो उसमें और आसान है, 2 यूनिट्स कम ही होंगी, ज़्यादा तो नहीं होंगी। यहाँ जाते हैं, हमने इस आइटम को सेलेक्ट किया, ये हमारा मेंस वॉशरूम 104। सबसे पहला काम होगा यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्सचर्स को प्लेस करना। जैसे हमें यहाँ पर WCs प्लेस करनी है, या वाटर क्लोजेट हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर यूरिनल्स प्लेस करने हैं, सिंक्स प्लेस करनी है और एक फ्लोर ड्रेन प्लेस करना है। इसके लिए हम लोगों ने किया ये कि ऊपर की तरफ जाते हैं हम अपने सिस्टम स्टैब में आपके पास आते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट, सॉरी सिस्टम स्टैब में प्लम्बिंग एंड पाइपिंग में आपको मिलेंगे प्लम्बिंग फिक्सचर्स को यहाँ आके आप सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लम्बिंग फिक्सचर सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ करना है, वर्टिकल फेस यानी कि वॉल पे प्लेस करने हैं। आप यहाँ आ जाएँ प्रॉपर्टीज़ में, आपको नीचे की तरफ वाटर क्लोजेट दिखाए गए हैं। कुछ एक टाइप है यहाँ फ्लश वॉल माउंटेड वाला। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस आपके पास और चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लम्बिंग फिक्सचर में जब आप जाएंगे यहाँ से लोड फैमिली पर जाइए। लोड फैमिली पर जाने के बाद जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया था वहाँ से अब हम जाएंगे सीधे प्लम्बिंग के अंदर। प्लम्बिंग में एमईपी में फिक्सचर्स में आप जाएंगे, यहाँ आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, जैसे ये वाटर क्लोजेट्स, ये कुछ ऑप्शंस अपने पास है, ये जो भी आपको यूज़ करना है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो अवेलेबल है आप उसको, ये लोड करने के लिए प्रैक्टिकली मैंने बोला हमारे पास बेटर अवेलेबल है ऑलरेडी, तो हम उसी में से यूज़ कर लेते हैं। आप कंपोनेंट लेकर जैसे यहाँ जाएंगे तो आपको देखने से समझ आ रहा होगा, हाँ इसी टाइप का कंपोनेंट है जो प्लेस किया गया है। मैं लेकर जा रहा हूँ, लोकेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैंने उन्हीं लोकेशन के हिसाब से कंपोनेंट को अपने प्लेस कर दिया, वाटर क्लोजेट प्लेस हो गया। उसके बाद यूरिनल्स की बात आती है, अगेन प्लम्बिंग फिक्सचर, यहाँ यूरिनल्स आपके पास है वॉल हंग 20 mm 25 mm, 2 ऑप्शन अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बेटर लगेगा आपको वो आप प्लेस कर सकते हैं। आप जब यहाँ पर ये यूरिनल के ऊपर यूरिनल लगाने में ना प्रॉब्लम करता है, तो हल्का सा ओढ़ जाके बाहर जाके यहाँ प्लेस कर दो, बाद में मूव कर देंगे। अलाइन यहाँ कर दो, इसको लॉक हटा दो यार इनका, बाद में हम मूव करने लगे मूव भी नहीं होंगे, ठीक है। अलाइन कर दें यहाँ पर, इसको लोकेशन आ गई। अब यहाँ बात करते हैं, बेसिन सिंक आपको प्लेस करनी है, प्लम्बिंग पिक्चर पर वापस जाइए, यहाँ आइए, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं नॉर्मली, लोड फैमिली पर जाते हैं वापस, प्लम्बिंग एमईपी फिक्सचर्स, इस बार हम लोग जाएंगे सिंक्स में कोई ऐसा ऑप्शन ले लेते हैं जहाँ पे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी हो, जैसे ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्विसिंग के लिए है, ये तो किचन वगैरह की है, ये कॉर्नर के लिए है, लेकिन जो ऑप्शन है हमारे पास वो कॉमन है, तो हम ये टाइप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। ओपन करेंगे, ये लोड हो गया,
बस लोकेशन चेंज करनी है। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया और एक कंपोनेंट मैंने इसको यहाँ प्लेस हो गया। दोनों कंपोनेंट्स प्लेस हो गए। आपने सिंक्स भी प्लेस कर दी, ठीक है। जब सिंक्स आपने प्लेस कर दी है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, ये कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए। अब आपके पास यहाँ से आते हैं सेक्शन लाइन में यहाँ से मैंने एक सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के बाद ये आपने कट किया, राइट क्लिक करते हैं, गो टू व्यू। तो मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। वो तो आर्किटेक्चर वाली है, ये आपने प्लेस की है। कहाँ है? नीचे। आप अलाइन टूल यूज़ कर लो। अलाइन करना है, मल्टीपल को ऑन कर लो। कहाँ अलाइन करना है? यहाँ पर। किसको? इसको और इसको। अलाइन हो गए? एक ही आपने अलाइनमेंट कर लिया। चलो इसे रख लो इधर, ज़रूरत तो पड़ेगी। एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको यूरिनल्स भी दिखाता हूँ। आप जाइए, नीचे है। आपने बोला सर अलाइन करना है यहाँ पर, इसको और इसको। हाइट भी सेम हो गई। बाकी सब कंपोनेंट्स हैं ऑलरेडी प्लेस्ड है। चलिए ये प्लेसमेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि यहाँ हमें आर्किटेक्चर वाले भी दिख रहे हैं अभी, और 3D प्लम्बिंग में हम जाते हैं। 3D प्लम्बिंग में जब हम जाते हैं, यहाँ पर भी हमें डबल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर वाले कंपोनेंट भी हैं और जो हमने MEP के लिए प्लेस किए हैं वो भी हैं। तो हम 3D के लिए विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएंगे। यहाँ से आप पहले अपने रेविट लिंक आर्किटेक्चर कस्टम मॉडल, इसको कस्टम, यहाँ से अपने प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स और प्लम्बिंग फिक्सचर्स, मैंने दोनों को डिसेबल कर दिया। आर्किटेक्चर वाले डिसेबल हो गए। इसी तरह फ्लोर प्लान पर गए, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, रेविट लिंक, कस्टम मॉडल, प्लम्बिंग इक्विपमेंट, प्लम्बिंग फिक्सचर्स। ओके, यहाँ से भी डिसेबल हो गए। अब आपके पास आपके कंपोनेंट्स केवल दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू प्लम्बिंग। आप यहाँ जो ये फ्लोर है, कभी ऐसा भी तो है ना, आपको फ्लोर वॉश करना है, तो उसके लिए भी तो ड्रेन चाहिए, फ्लोर ट्रैप्स लगाने हैं। आप क्या करिए, आप ऊपर जाइए वापस से अपने प्लम्बिंग फिक्सचर के अंदर, प्लम्बिंग फिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में आइए तो यहाँ पर फ्लोर ड्रेन भी लगा हुआ है। आपको जो साइज़ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, कर्सर लेकर यहाँ आएंगे, वर्टिकल फेस पर नहीं लगेगा, फेस पर लगेगा या वर्क प्लेन पर लगेगा, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपने प्लेस ऑन फेस सेलेक्ट किया, आप यहाँ आ रहे हैं, या वर्क प्लेन सेलेक्ट किया, आप यहाँ आ रहे हैं। आपने बोला सर मुझे यहाँ चाहिए ड्रेन, लेकिन क्या हो रहा है, बन तो रहा है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, दिखाई दे रहा है? ये 0 से नीचे ही तो जाएगा ना डेप्थ में। आपकी विजिबिलिटी तो ये है ना, 0 से नीचे का दिखेगा नहीं आपको। प्रैक्टिकली तो इसके पाइप्स भी सारे नीचे जाएंगे। आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा कि अपनी व्यू की रेंज आप 0 से नीचे ले जाएं, जिससे आपको 0 से नीचे के आइटम्स दिखाई दें। यानी कि हमें अपने व्यू का जो रेंज है उसको बढ़ाना है। आप अपने व्यू की प्रॉपर्टीज़ में जब जाते हैं, प्रॉपर्टीज टूल बार में नीचे की तरफ आपके पास एक ऑप्शन होता है व्यू रेंज। व्यू रेंज को एडिट करिए। कौन सी व्यू रेंज बढ़ानी है? डेप्थ की। आप कहाँ हैं अभी? 0 पर। अब ये तो वैल्यू दे दो कितना नीचे तक बढ़ाना है। आपने जाके बोला सर माइनस के 10 फीट तक बढ़ाना है, बहुत है, आप ओके कर दो, दिखने लगा। एक तो तरीका, सबसे सिंपल तरीका है ये। आपने बोला नहीं सर ये जो फ्लोर ट्रैप है ये तो हमारा यहाँ कहीं लगा हुआ है अंडर में, हम क्यों एक और स्पेस खराब करेंगे स्पेशली। ठीक, ओके। नाउ
हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमें कनेक्शंस करना है, और कनेक्शंस कुछ इस तरह करने हैं कि यार वेस्टेज के लिए हम दो तरह के वेस्टेज बनाएं। एक वेस्ट पाइप ऐसा हो जो यूरिनल और डब्ल्यूसी का वेस्ट हो, एक वेस्टेज फ्लोर के लिए और सिंक्स के लिए कॉमन चाहिए दो। आप किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसमें कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन कनेक्ट कितनी तरह के सिस्टम हो सकते हैं, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर और सैनिटरी, यानी कि एक सैनिटरी सिस्टम है वेस्टेज के लिए, वो सैनिटरी सिस्टम आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा। सैनिटरी, इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों तरह की सप्लाई है, लेकिन सैनिटरी वेस्ट है, यानी कि एक आपको पाइप चाहिए जिसका सिस्टम बिलोंग करता हो सैनिटरी टाइप। सेकंड ये है कि वो पाइप के अंदर स्लोप होना चाहिए, मैनहोल तक जाएगा, जहाँ भी मैनहोल होगा आपका या गटर होगा, जो भी। स्लोप जरूरी है क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के वेस्ट है। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं कि ऊपर आते हैं, पाइप को सेलेक्ट करते हैं, पाइप को सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं, नीचे की तरफ हमारे पास सिस्टम टाइप आ रहा है। सिस्टम टाइप फिलहाल दिखा रहा है हाइड्रोनिक रिटर्न, हमने अपने को चाहिए सैनिटरी, हो गया सेलेक्ट। लेकिन नीचे पाइप सेगमेंट आ रहा है खाली कॉपर पाइप, अब कॉपर पाइप थोड़ा ना लगाएंगे यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, सैनिटरी पाइप करके। अब एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ कॉपर की जगह हम यूज़ करेंगे शेड्यूल 40 पीवीसी पाइप। इसका मिनिमम साइज जो अवेलेबल है वो 15 mm से शुरू होता है, तो यहाँ हर जगह पीवीसी के फिटिंग्स भी यूज़ करनी होंगी। आ गया। अपने को जो पाइप यूज़ करना है, अगर एक ही लगाना है तो कम से कम इनका डायमीटर कितना आ रहा था, 80 mm, 80 इसका कम से कम 120 mm या 150 mm ले लें पाइप, आराम से काम चल जाएगा हमारा। सैनिटरी ये यहाँ से हमने सीधा पाइप लिया, या 125 अवेलेबल है, 125 mm का पाइप ले लिया। अगर मैं कोई पाइप यहाँ से बनाना शुरू करूँ तो मेरा कंडीशन ये है ना, मैं लेवल से नीचे रहूँगा, से एक पोजीशन पर मैं नहीं हूँ, मैं नीचे हूँ कहीं। मान लीजिए मेरा पाइप ज़मीन से 1.5 फीट नीचे जाकर शुरू हो रहा है, -450 से यहाँ से पाइप चल रहा है फिलहाल रैंडमली। ये पाइप जा रहा है, ये पाइप जा रहा है, लेकिन पाइप को बनाते ही अगर मैं यहाँ से इसको फाइन देखूँ, पाइप को मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने से आप पाइप यहाँ भी -450 पे है, यहाँ भी -450 पे, यानी कि इसके अंदर कोई स्लोप नहीं है। हमने डिलीट किया। जब मैं पाइप बनाने जा रहा हूँ, सैनिटरी पाइप बनाना, मैंने बोला मुझे यहाँ पर स्लोप ऐड करनी है, स्लोप डाउन होनी चाहिए, -450 से शुरू होगा और स्लोप डाउन में जाएगी। कितनी डाउन? मैंने बोला 1%, 2% डाउन होनी है। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से पाइप जाना शुरू हुआ है और यहाँ से बाहर और जहाँ तक भी उसे जाना है, मैन होल तक। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर कनेक्ट इनटू पे क्लिक करता हूँ तो इसमें एक ऑप्शन आता है सैनिटरी, ओके करता हूँ। मैंने बोला इससे कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दिया उसने। आगे तो नहीं आना मुझे, इससे आगे की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई ऐसा वेस्ट, ये हटा दी, इसको यहाँ से माइनस कर दिया, एल्बो में कन्वर्ट, सिंपल। सेकेंड चीज़, अगर मैं पाइप को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ -456 पॉइंट समथिंग है, यहाँ -514 है, यानी कि स्लोप ढल रहा है, माइनस में बढ़ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जाता जा रहा है पाइप, और यहाँ तक जाते जाते 630 हो गया है।
हमने फिर से इसे सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू सैनिटरी, दोनों कनेक्ट हो गए। हमने इसको सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू सैनिटरी इसके साथ, हमने इसको सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू सैनिटरी इसके साथ, डायरेक्ट कनेक्शंस हो गए। अब 3D प्लम्बिंग में मैं आता हूँ। सर देखो WC जो होता है, WC के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पी ट्रैप इनसाइड में ही होती है। तो इस केस में हमें पी ट्रैप की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये यूरिनल्स अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, इनसे स्मेल नहीं जाएगी, पाइप से स्मेल यहाँ आएगी ही आएगी ऊपर। तो यहाँ पी ट्रैप लगाना पड़ेगा आपको, बिना पी ट्रैप के आप कनेक्शंस नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं मतलब, लेकिन प्रॉब्लम है ना, जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे प्रॉब्लम से। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इन कनेक्शंस को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस मैं आ रहा हूँ, ये पाइप जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, मैंने वापस से ले जाके बढ़ा दिया। अब मैं ये व्यू लेकर आया, इसे पलटा, बात कर रहा हूँ, पहले मुझे केवल और केवल पहले वाले पे फोकस करना है। ये मेरा कंपोनेंट है, यहाँ से मैं पाइप ले, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, मैं यहाँ से पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करके मैं पाइप को यहाँ छोड़ दिया ला करके, ये अच्छा, ये पाइप अंडू किया मैंने पहले ध्यान से। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, मैं पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ। पाइप ड्रॉ करते हुए फिलहाल मैंने स्लॉप को ऑफ किया, क्योंकि ये तो वर्टिकली लाना है मुझे। वर्टिकली ला के मुझे इधर जाना है, शाफ्ट में मैं आ गया ना। हो यहाँ पर, ये तो नीचे है, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मुझे पी ट्रैप कनेक्ट करना है। अब वो पी ट्रैप कनेक्ट करने के लिए आप जाएंगे पाइप फिटिंग्स के अंदर। पाइप फिटिंग्स में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको कोई पी ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं हुआ। तो हम जाएंगे लोड फैमिली, लोड फैमिली में जाने के बाद मैट्रिक्स US और पाइप फिटिंग्स, पाइप फिटिंग्स में PVC, शेड्यूल 40, सॉकेट टाइप, डिटेल्स में जाओ, पी ट्रैप कोई बाहर नहीं है, DWV में जाओ, पी ट्रैप PVC, ठीक है। आपने ओपन किया, पी ट्रैप लोड हो गया, आपको यहाँ कनेक्ट करना है, पी ट्रैप कनेक्टेड हो गया। 3D में देखो, लेकिन उल्टा हुआ है, ये पार्ट यहाँ आना चाहिए था। पहली चीज, इसे हमने बहुत छोटा किया, पाइप फिटिंग्स पर गए, तो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा कनेक्ट होने में। ये पार्ट ऊपर आना चाहिए था।
चेक करते हैं इसका कुछ और सॉल्यूशन। कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग हो रहा है। ये पी ट्रैप लगा दिया, फिर इससे निकालेंगे, आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी यहाँ कनेक्ट इनटू दिस, ये यहाँ से यहाँ लाने में प्रॉब्लम है, फिटिंग्स नहीं कर सकते आप प्लेस्ड। तो अब एक काम करो, इसे देखो कितना इधर जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। ये आपका कनेक्ट हो गया। तो आप देखो आपने ये तरीके से कनेक्टेड किया है कुछ, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये क्या है, आप इसे करो डिलीट, इसे पूरे को करो सेलेक्ट पी ट्रैप के साथ, पीछे से फ्लो ड्रेन हटाओ, ठीक है, बल्कि ये भी हटाओ पाइप। पूरा सेट सेलेक्ट किया मैंने, टॉप व्यू पर आ गया मैंने इस पूरे को कॉपी किया, ठीक है, ये आ गया ना, पी ट्रैप है। अच्छा पी ट्रैप नीचे वाला हिस्सा था केवल, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसे सेलेक्ट करें, आपने सेलेक्ट किया पी ट्रैप, सीधे कनेक्ट इनटू दिस, ये हो गई थी कनेक्ट। आगे हमें नहीं जाना था, तो इस पार्ट को हम डिसेबल कर दें। जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इसमें हम कैप भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हो। देखो अगर आप ये छोड़ना चाहो तो आप यहाँ राइट क्लिक करके कैप ओपन एंड ऐसे लगा के छोड़ दो, बस ऐसे दिखेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर कुछ भी है तो बेटर है आप लगा के छोड़ दो। आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, पी ट्रैप्स लगा सकते हो, ठीक है। और बेटर और इजी ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या है अभी फ़िलहाल के लिए आप समझो आपको ऐसे लगाना है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग सेक्शन पर। जैसे ये लगा हुआ है आपका फ्लो ड्रेन, पी ट्रैप तो इसमें भी लगना है। यस सर। अगर मैं डायरेक्ट ही पी ट्रैप की बात करूं, क्या पी ट्रैप डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता? ड्रॉ पाइप, कौन सा व्यू खुला हुआ है, यह है आपके पास। मैंने इसको पूरे को ले लिया इसके अंदर, ये पाइप है, ये साइड से दिख रहा है मुझे, मैंने इसको, चलो 4 इंच तो बहुत है। अब मैं यहाँ से पी ट्रैप को अगर सेलेक्ट करता हूँ वापस से, ओके ऑप्शन देता है लेकिन ओरिएंटेशन मेंटेन करता है बस। ये हो गया जी फ्लो ड्रेन। यस सर। आगे चल के इसको भी इसके लिए तो कनेक्शंस करना होंगे ना आपको। अच्छा ये आपका शुरू हुआ था -450 से हमने शुरू किया था। यस सर। अब डिपेंड इसी बात पे करेगा कि दूसरा जो पाइप डलेगा आपका उसका लोकेशन क्या रहेगा, उसका डेप्थ कितना रहेगा, इससे आगे रहेगा या इससे पीछे रहेगा, इस टाइप से। हमने बोला ठीक है सर, एक तो दूसरे पाइप की रिक्वायरमेंट जो है वो है हमारी लगभग 100 mm सफिशिएंट है, माइनस के 275 पे भी काम हो जाएगा, इससे कोई टेंशन नहीं है। ये तो हमने -450 लिया था ना, यस सर। हाँ तो -275 या -300 पे भी अगर हम चल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें तो ये यहाँ से भी वेस्ट ले जाना है ना। इस बार यहाँ से जाएगा ज़मीन से और यहाँ जाएगा, ये जा रहा है ये दूसरा पाइप। आगे तो कोई कनेक्शंस नहीं है, यस। यहाँ कनेक्शंस करने हैं आपको। आप सेलेक्ट करें, यहाँ ये डिस्टेंस देखो कम हो सकती है, कनेक्ट इनटू दिस, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको थोड़ा सा और
इधर मूव करके देख लें, सेलेक्ट करें, कनेक्ट इनटू दिस। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम है, ये तो डेप्थ बढ़ानी होगी, या पी ट्रैप थोड़ा ऊपर लाएं फ्लोर में। अब आप ट्राई कर लें। ज़्यादा है, इसी को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर नीचे फिर दूसरा पाइप भी आ जाएगा, तो दूसरा पाइप तो इधर चल रहा है, ठीक है। चलो जी, 750 पे ले गए हम। इसने सबको स्लॉप ख़त्म कर दिया होगा पाइप में से। हाँ चलो, लिक्विड वेस्ट है वैसे तो, क्योंकि बेसिन है वॉश बेसिन, तो पी ट्रैप तो वहाँ भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो वही सेम प्रॉब्लम आएगी। हालांकि हमारा कनेक्शंस एक सेपरेट है, लेकिन फिर भी स्मेल आ जाती है गिटर की। जहाँ भी आप वो ड्रेन करेंगे ना ले जाकर, उसकी स्मेल आ ही जाती है। जैसे ये है ना आपके पास, यहाँ पर भी आप पी ट्रैप्स को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अच्छा, आपने सेक्शन चाहिए ये वाले, या यस सर। यहाँ से आप गए 150 mm, और फिर क्या करिए, फिटिंग पी ट्रैप सेलेक्ट करके करेक्ट। जितना आप ऊपर रख सकें उतना ऊपर ही रखो। ये घूम करके यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली बात है पाइप इधर है, आपके लिए प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं होगा डायरेक्ट। तो आपको ये जो पाइप है, इस पाइप को ले जाना ही होगा बाहर के एरिया में। ओफो, ये ऐसे ले गया, फिर ऐसे घुमाया, फिर इधर लाके कनेक्ट कर दिया। तो एक काम करो, सबसे पहले इस एंड पे कैप लगा दो, बंद कर दो इसका रास्ता, फिर लेकर जाओ इसे, ठीक है। यस फिर वही अपना है तरीका। कॉपी। हाँ फिर क्या टेंशन, उसमें फिर पी ट्रैप लगाएंगे दोबारा से। एक सिस्टम बन गया तो उसी को कॉपी कर लिया जाए ना, फिर तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको डिपेंड करेगा, इनके भी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे कनेक्शंस किए जाते हैं, ये थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा इस चीज़ को। देखो ये भी कनेक्ट हो गया आपका, जितना मिनिमम पॉसिबल है आपने ये सारा कनेक्शंस कर लिए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देख सकते हैं, स्लॉप चाहिए, स्लॉप नहीं चाहिए, चाहिए तो कितना % चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ को आप मेंशन करेंगे, और आप अपना लेआउट पूरा पाइप उनके फिक्सचर्स को कनेक्ट करके उसको राउटिंग कर देंगे कम्प्लीटली। ठीक है जी, यस ये तो बात हो गई है सैनिटरी सिस्टम। अब एक कॉमन एग्जांपल देखो, ऊपर वाटर टैंक रखा होगा, वहाँ से एक डोमेस्टिक कोल्ड वाटर की सप्लाई आ रही होगी नीचे, और फ्लोर वाइज अलग अलग पाइप आता है। अब ऐसा नहीं है एक पाइप ला रहे हैं उसमें से सारे फ्लोर में पाइप दे रहे हैं, हालांकि ऐसा भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर उनके डायमीटर अलग अलग, बहुत बड़ा साइज आता है, उसमें से ब्रांचेज कटती रहती है, डायमीटर रिड्यूस होता रहता है। हाल तो जैसा भी है, हम मान कर चलते हैं एक अलग सेपरेट पाइप आ रहा है शाफ्ट से,
आपने 5 को सेलेक्ट किया, 5 को सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट टाइप में गए, एडिट टाइप में जाने के बाद डुप्लीकेट किया, मैंने बोला डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से एडिट करते हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेलेक्ट करने के बाद आपने एज इट इज़ ओके रखा, क्योंकि PVC पाइप ही अब यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ से नीचे से सिस्टम टाइप को चेंज करना ज़रूरी है। फायर डोमेस्टिक कोल्ड वाटर एग्जाम्पल के लिए हमें इन सब में कोल्ड वाटर की सप्लाई चाहिए। हमने बोला कोल्ड वाटर की सप्लाई चाहिए, तो मान लो 1200 की हाइट पर पाइप होगा, होता है ना, वॉल के अंदर हम लोग डाल देते हैं। और तो हमारे पास शाफ्ट है, तो हम शाफ्ट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉल के अंदर से जो पाइप निकलती है उसका डायमीटर कितना होता है मैक्सिमम? ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मैक्सिमम, तो पाइप का पाइप वॉल है 4 इंच की, तो ऐसा नहीं ना उसमें 3 इंची का पाइप डाल देंगे, डाल ही नहीं सकते आप। 1 इंची 1.5 इंची मैक्सिमम डालोगे। जो आपने कनेक्ट किया, इसके इस एंड पे आके आपने कैप लगा दिया, उस एंड पे जाकर आपने कैप लगा दिया। अब ये पाइप मैंने हल्का सा इधर किया, शाफ्ट में से आ रहा होगा ना पाइप को, वरना फिर शाफ्ट बनाने के फायदे क्या हैं? इन दोनों साइड तो शाफ्ट है, ये शाफ्ट में मूव कर रहा होगा पाइप। मैंने इस पाइप को सेलेक्ट किया, क्रिएट सिमिलर, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने बोला मेरी जो एलिवेशन है 2225, एलिवेशन कितना बढ़ा दिया, उसके बाद जा कर के मैंने पाइप बनाया। तो ऐसा लग रहा होगा ये ऊपर से एक पाइप आया, उससे ये दोनों साइड कट गया। तो देखो वो 2225 वाला कट यहाँ लगा है, उस हाइट पे जाके ये वर्टिकल पूरा पाइप आ गया, और इस पाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वाई के थ्रू। ठीक, अब कुछ नहीं करना आपको, बस सेलेक्ट करना है कनेक्ट इनटू, कौन सा कोल्ड वाटर बचा, इससे ये कनेक्ट इनटू दिस, ये कनेक्ट इनटू दिस, ये कनेक्ट इनटू दिस, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट इनटू कोल्ड वाटर, इससे देना है। ये कनेक्ट इनटू कोल्ड वाटर, इससे देना है। उसके अलावा बाकी सबको आपको क्या देना है, हॉट वाटर की सप्लाई इन दोनों को देनी है बस। इधर आगे कभी मुझे ज़रूरत नहीं है फ्यूचर की, तो मैंने सीधा टी को डिसेबल करके यहाँ से बंद कर दिया। सिमिलरली मुझे उधर कभी फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, मैंने उधर से भी हटाया और इस टी को यहाँ से भी डिसेबल कर दिया। बाकी ये सब कनेक्शंस हैं मेरे। अब 3D प्लम्बिंग में जा कर के देखो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली पाइप की सप्लाई आ रही थी, इन्हें मैं हाइड कर दूँ ज़रा। प्लम्बिंग में जो दिख रहा है, ये सिस्टम रेडी हो गया। इसी तरह फिर हॉट वाटर का पाइप आ रहा होगा, उससे कनेक्शन दे दोगे आप सिर्फ, सेम तरीके से बनेंगे सर, बस कनेक्शन बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट तरीके हैं आपके कनेक्शंस बनाने के लिए। डिपेंडिंग बस पाइप साइज एंड ऑल वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको पता होंगे, तो मॉडल बनाने के लिए आप इस तरीके के सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत?